दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी चॉकलेट खाना बेहद पसंद करते होंगे, इसलिए आप इस वीडियो पर इसके बारे में और जानने के लिए आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज आसानी से उपलब्ध होने वाला चॉकलेट का एक लंबा इतिहास रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको चॉकलेट के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। विकसित दुनिया में सबसे पहले चॉकलेट सिर्फ एक ही जगह मिलती थी और वो जगह थी अमेरिका। लेकिन उस समय बनने वाली चॉकलेट उतनी स्वादिष्ट नहीं थी जितनी आज है। चॉकलेट कोको नामक पेड़ों के फलों से बनाई जाती है। इस पेड़ की खोज करीब 2000 साल पहले अमेरिका में हुई थी। उस समय इन पेड़ों के फलों की ऊपरी परत को हटाकर उसे कॉर्न मिल्क और मिर्च पाउडर के साथ मिलाकर उसका एक ड्रिंक बनाया जाता था। लेकिन इस ड्रिंक का स्वाद आज की चॉकलेट के विपरीत यानी कड़वा होता था। मेसो अमेरिकन लोग चॉकलेट को भगवान का उपहार मानते थे और उनकी मान्यता थी कि कोको के पेड़ से मिलने वाला कोकोआ एक स्वर्गीय फल है। उस समय के मैक्सिकन लोग चॉकलेट को मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल करते थे और चॉकलेट ड्रिंक का व्यापक रूप में शाही भोजों में सेवन किया जाता था। और तो और सैनिकों को इनाम के रूप में भी कोको के फल ही दिए जाते थे। चॉकलेट शब्द भी प्राचीन मैक्सिकन लोगों द्वारा ही दिया गया था। इसका उनकी भाषा में अर्थ है कड़वा। सन 1519 में पहली बार चॉकलेट का सफ़र अमेरिका से निकलकर दूसरे देशों में पहुंचा और उन देशों में पहला देश स्पेन था। स्पेन के एक व्यापारी हर्नान कोर्टेस ने सबसे पहले इस फलों को स्पेन लाया और जल्द ही ये स्पेन में बहुत लोकप्रिय हो गया। स्पेन के राजा को चॉकलेट ड्रिंक इतनी पसंद आई कि उसके पास चॉकलेट ड्रिंक पीने के लिए सोने के 50 मग थे। प्रारंभिक समय में चॉकलेट का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता था, जो पेट के दर्द जैसी बीमारियों के लिए एक प्रभावी उपाय था। बदलते समय के साथ चॉकलेट का प्रसार और प्रसार पूरी दुनिया में फैल गया। यूरोपीय लोगों ने शहद और चीनी मिलाकर इसे कड़वे पदार्थों को पीना शुरू कर दिया, जिससे चॉकलेट की लोकप्रियता और मांग और बढ़ गई। लेकिन चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी, जिससे बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन 1828 में चॉकलेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, जब डच के केमिस्ट और चॉकलेट निर्माता कॉनराड जोहान्स वैन हाउटेन ने एम्स्टर्डम में एक चॉकलेट प्रेस का आविष्कार कर दिया। यह मशीन कोको फलों से प्राकृतिक वसा यानी कोकोआ बटर और कोको पाउडर को अलग करती थी। फिर इस कोको पाउडर को अलग अलग चीज़ों में मिलाकर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। स्विट्ज़रलैंड के डेनियल पीटर नाम के एक चॉकलेट निर्माता ने पहली बार इसे दूध में मिलाया और चॉकलेट मिल्क का आविष्कार हुआ, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। समय बीतता गया और दुनिया भर में चॉकलेट की मांग भी बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करना एक समस्या बनती जा रही थी, क्योंकि चॉकलेट के पेड़ों के लिए अनुकूल तापमान भूमध्य रेखा में आने वाले स्थान पर ही प्राप्त हो सकता था। इनमें खासकर दक्षिण अफ्रीका जैसे देश आते थे। इसके कारण चॉकलेट का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में बढ़ने लगा और हैरानी की बात यह है कि चॉकलेट की खोज भले ही अमेरिका में हुई हो, लेकिन आज 70% चॉकलेट उत्पादन अफ्रीका में होता है। बढ़ती मांग के कारण अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ने लगी थी, जिसके कारण अफ्रीका में गुलामी और बाल मजदूरी जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। कई बार इसका विरोध किया गया और चॉकलेट कंपनियों ने इसे रोकने की अपील की, लेकिन फिर भी किसी तरह ये नियंत्रित नहीं किया जा सका। तो अगले बार जब आप कोई चॉकलेट रैपर खोलें तो इसके इतिहास के बारे में ज़रूर सोचें।